असलम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है 1.8 मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को एज अ एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहें या बायोलॉजिकल मेथड कहें, ये एक ही चीज़ है। हम इस टॉपिक को, बायोलॉजिकल मेथड को, प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो टॉपिक समझा है, प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई आसान है, क्योंकि वही स्टेप्स जो हमने वहाँ पर पढ़े थे, आज हम उन सारे स्टेप्स को मलेरिया के साथ रिलेट करेंगे। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप उस टॉपिक को भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसी में इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। तो ये जो 4-5 पेजों का आपको टॉपिक दिया गया, बड़ा देखने में लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान सा टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मलेरिया स्टूडेंट्स, मलेरिया अब हमारे पास क्या होता है? मलेरिया अगर किसी बंदे को हो जाए तो बेसिकली उसको बुखार हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, साथ में उसको सर्दी वगैरह लग रही होती है, जिसे हम चिल्स कहते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना, बुखार में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तो उसमें ज़्यादा किसके चांस होते हैं? मलेरिया वगैरह के। और आज हमने इसको एज आ एग्जाम्पल लेना है, एक मिसाल लेना है बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड तो हमारा कवर है, लेकिन आज हमने इस एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करना है। अगर हम बात करें इसको एज आ लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन आने के, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि आपकी नई बुक है तो आ भी सकता है इस बार पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आपने भी अटेंटिव होकर इस क्वेश्चन को सुनना है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो ईजिली समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आप इसको एज आ लॉन्ग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो जो इसमें से शॉर्ट आएंगे वो तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और लॉन्ग किस तरीके से आएगा, या तो आपसे वो ये प्रॉब्लम नंबर 1 पूछ लेगा और आपने किस तरीके से लिखना है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़। मलेरिया एक बड़ी आम सी बीमारी है इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। आपके सामने मलेरिया के अब तो इतने केसेस नहीं है, बट अगर हम थोड़ा पहले के टाइम की बात करें तो बड़ा आम था मलेरिया, बहुत ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट होते थे, कोई ख़ास इलाज भी नहीं होता था तब इसका। यू विल नो, आज आप ये जानेंगे हाउ, कैसे बायोलॉजिस्ट सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। हमने वो सारे स्टेप्स तो यकीनन हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि वो स्टेप्स को कैसे यूज़ करते हैं, बट आज हम उन सारे स्टेप्स को एक एग्जांपल के साथ आज देखेंगे कंसर्निंग मलेरिया, रिलेटेड टू मलेरिया, अबाउट मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की सूरत में हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हैं बायोलॉजिस्ट, उसको आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ये लाइंस जस्ट आपके पास इंट्रोडक्शन थी, आप इनको करें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो कोई इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये लाइन आपने याद रख लेनी है कि मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, कि मलेरिया पाकिस्तान में भी एक आम बीमारी समझी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास ये साइड बॉक्स है, इसको ज़रा देखिए। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें ना, इंसानी तारीख की, तो मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल। मलेरिया बहुत सारे लोगों की किल्ड कह सकते हैं कि उनकी मौत का, डेथ की वजह बनता था, देन एनी अदर डिजीज़, कि शायद ही मलेरिया के मुकाबले में हमारे पास क्या है कि कोई दूसरी बीमारी, अदर डिजीज़ लोगों की जान की या जान लेने की, मौत की वजह बनी हो जितना कि मलेरिया वजह बना। अगर हम तारीख़ की बात करें, बहुत सारी जानें ली इस मलेरिया ने। किस तरीके से कि अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास 3 अफराद हैं, 3 पर्सन हैं, तो उसमें से 2 तो मलेरिया के शिकार होकर मर जाएंगे, एक के ही चांसेस है कि वो सर्वाइव करेगा और बच जाएगा अगर उसको मलेरिया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलेरिया कितना डेंजरस होता था। तो आप लोगों ने इसमें जस्ट यही देखना है कि मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़, कि मलेरिया ज़्यादा मौत लोगों की वजह बना है, मौत का, एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम 1 शुरू हो जाती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है? हम यहाँ से देख रहे हैं, टॉपिक का नाम मलेरिया, फिर पहला लफ्ज़ मलेरिया, मलेरिया एक बुखार है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी वजह भी तो है ना, किस वजह से मलेरिया होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। आज के इस टॉपिक में हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि हमारे पास क्या है, मलेरिया की वजह क्या है। तो सबसे पहला स्टेप वही हमारी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हम कैसे कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, स्मेल, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, टच, इन सब को इस्तेमाल करते हुए एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट कोई भी ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं। अब सर इसको स्टडी कर लेते हैं कि दिस डिजीज़, ये जो डिजीज़ है वही मलेरिया, वाज नॉन टू फिजिशियन। जो हमारे पास फिजिशियन लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये बेसिकली डॉक्टर को कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे फिजिस्ट यूज़ नहीं हुआ विच इज़ रेलिवेंट टू फिजिक्स। यहाँ पे फिजिशियन यूज़ हुआ है, डॉक्टर ऑफ द एंशियंट टाइम। ये जो एंशियंट हमारे पास टाइम है ना, ये पुराने वक्त को कहते हैं, ठीक है, बड़ा पहले की बात, थोड़े अरसा पहले की बात है। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, बेसिकली यहाँ पे 200 लिखना चाहिए था बट आपकी बुक में मिस्टेक है, तो उन्होंने 2000 ईयर्स अगो की बात कर दी है। ये पॉइंट भी आपका आगे थोड़ी सी 2-3 लाइंस में क्लियर हो जाएगा कि वाकई में 200 ईयर्स पहले की बात है, जब डॉक्टर्स जो फिजिशियंस थे उन्होंने इस बीमारी को जाना, पहचाना, ऑब्जर्व किया। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से की बात है, लास्ट पार्ट की। देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में 4 मुशाहिदात जो थे उस वक्त सामने आ चुके थे। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है ना, ये आप लोगों के पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं 2 नंबर के सवाल में, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। नेक्स्ट ज़रा साइड बॉक्स की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी। अब क्विनीन ये क्यों ना लफ्ज़ से निकली है, और ये एक छाल होती है, एक बार होती है किसी भी दरख्त की, और सबसे पहले ये अमेरिका में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। वाज द ओनली रेमेडी। रेमेडी हमारे पास कोई भी दवाई, एक मेडिसन, इलाज था फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए, फ्रॉम द 17 to 20 सेंचुरी। कोई 17वीं या ठीक है हमारे पास 17वीं या फिर 20वीं सदी की बात है, जब मलेरिया के इलाज के लिए, मलेरिया का इलाज करने के लिए सिर्फ क्विनीन ही इस्तेमाल होती थी। अमेरिका से इसका कॉन्सेप्ट आया और फिर ये फर्दर पूरी हम कह सकते हैं होल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती रही ये क्विनीन मलेरिया के इलाज के लिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो 17 और 20 सेंचुरी की बात हो रही है ना, हम तो 21वीं सदी में चल रहे हैं। हमारे पास अभी भी क्या है, 2025 है, तो 2000 साल पहले की बात कैसे बुक वाले ने लिख दी। तो यहाँ पे आपकी 200 साल पहले की बात है, बेसिकली 200 ईयर्स अगो की बात है। तो ये आपने देख लेना है, इसको करेक्ट कर लेना है। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मलेरिया एंड मर्शी एरियाज हैव सम रिलेशन ताल्लुक। अब देखें कि जो हमारे पास मलेरिया है और मर्शी एरियाज़ है, मर्शी एरियाज़, अब मर्शी जो हमारे पास मर्शी एरियाज़ हैं, ये बेसिकली हमारे पास होते हैं दलदली इलाके। जैसे अब दलदली इलाके आप लोग कहते होंगे, वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा कभी बारिश आए और जिस जगह पे हमारे पास मिट्टी हो, तो सॉइल हो वहाँ पर, और बारिश का पानी और मिट्टी के मिलने से कीचड़ टाइप बन जाता है जो जगह, उसको हम, ऐसे इलाके होते हैं जिनको हम दलदली इलाके कहते हैं, मर्शी एरियाज़। तो फिर ये भी बात थी, यकीनन कोई ना कोई इनका क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि क्विनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो क्विनीन है, जिसका मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, दरख्त की छाल है, वो बड़ी इफ़ेक्टिव मतलब मौसर, बेहतरीन ड्रग, ड्राई हर्ब से निकले एक जड़ी बूटी, ठीक है, इस तरह समझी जाती थी, बड़ी इफेक्टिव समझी जाती थी मलेरिया के इलाज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये था कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मर्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया। कि अगर हम लोग बात करें ड्रिंकिंग वाटर, अगर मर्शी एरियाज का पानी पिलाया जाए किसी भी इंसान को, पर्सन को, तो उसमें मलेरिया काज ना हो, ये भी ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि कुछ जो रज़ाकार थे उनको मर्शी एरियाज़ का पानी पिलाया गया और ये ऑब्ज़र्व किया गया, तो उनको क्या हुआ, उनको तो मलेरिया नहीं हुआ। फिर ये बात भी सामने ये भी ऑब्ज़र्व कर लिया गया कि जो अगर मर्शी एरियाज़ का पानी पिया जाए, ड्रिंक किया जाए, तो फिर मलेरिया काज नहीं होगा। ये जो मर्शी एरियाज़, इसको बैड एयर भी कहते हैं, ठीक है, मर्शी एरियाज़ इसको हम बैड एयर भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारी ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। अब प्लाज्मोडियम जो था वो मलेरियल पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जिनको मलेरिया था, उनके ब्लड में देखा गया था। अब आपके लिए प्लाज्मोडियम भी एक नई चीज़ है। अब प्लाज्मोडियम क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम, हमारे पास कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है। हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, ये एक छोटा सा प्रोटोजोआ है, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हम कह सकते हैं हमारे पास प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी जो डियर स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉक्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर हवाले से, इसको ज़रा गौर से सुनना है आप लोगों ने। इन 1878 की बात है कि जब एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस के एक आर्मी के डॉक्टर, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, फिजिशियन हमारे पास डॉक्टर होते हैं, लेविरान, LAVERAN, लेविरान उसका नाम था, आर्मी डॉक्टर था, कहाँ का, फ्रांस का। किस सन की बात है? 1878 की, 1878 की। डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। उसने अब क्या किया,
रिसर्च शुरू कर दी, इसको सर्च करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। ही टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, उसने अब ब्लड टेक का मतलब होता है लेना, टुक मतलब लेना। उसने क्या किया, किसी मलेरियल पेशेंट का, ऐसा बंदा जो मलेरिया में मुब्तला है, बीमार हो गया है मलेरिया की वजह से, उसका ब्लड लिया, ठीक है, एंड एग्जामिन इन अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे रख कर उसको देखा, एग्जामिन किया, तो क्या पता चला उसको। ही नोटिस्ड डैट, उसने नोट किया, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड, के ब्लड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर भी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉज गिवन अ नेम, फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। ये लाइन आपको यहाँ तो लिख दी गई है, बट ये जो हमारे पास एक आर्मी फिजिशियन था लेवरान, इसने 1878 में जो हमारे पास काम किया था, फिर इसके 2 साल बाद और साइंटिस्ट ने काम किया, फिर 3 साल बाद और साइंटिस्ट ने काम किया, फिर पूरे 5 साल बाद ये बात हमारे पास 100% कन्फर्म हो गई कि वाकई में ही जो वो टिनी ऑर्गेनिजम्स उसको नज़र आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब हमारे पास फर्स्ट हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब हमारे पास जो है ये स्टूडेंट्स, वो हमारा सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, एक मफरूज़ा, एक आर्जी स्टेटमेंट, एक लाइन, ठीक है, एक छोटा सा फ़िक्रा। वो फ़िक्रा अब आप देखें क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जो हम पीछे 4 पढ़ कर आ चुके हैं, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को बायोलॉजिस्ट ने सोचा और डिस्कवरीज की एंड डेवलप्ड किया। किसको, हाइपोथेसिस को। वो हाइपोथेसिस हमारे पास एक लाइन, एक स्टेटमेंट ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। भाई मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है। ये हमारी एक आरसीसी स्टेटमेंट हमें बताती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इस पैराग्राफ को, अगर इसको तो आपने भी अटेंटिव होके ही आई होप सो सुना होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पर फोकस करना है कि ये जो था 1878 में फ्रांस का आर्मी फिजिशियन लेवरान ने दिया था, और क्या उसका मकसद यही था कि जब मलेरियल पेशेंट के ब्लड को देखा तो उसमें उसको प्लाज्मोडियम नज़र आए अंडर द माइक्रोस्कोप। ये 2-3 लाइनों के अंदर बात लिखी हुई है। अगर हम बात करें अपनी हाइपोथेसिस की, वो हाइपोथेसिस में मैं यही कहती थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। वो मलेरिया जो बुखार, जिसमें चिल्स, झटके लगते थे, जो इतना ज़्यादा लोगों की डेथ की वजह बना हुआ था, जिसका शुरू में इलाज क्विनीन से होता था, वो मलेरिया की वजह सिर्फ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये एक स्टेटमेंट आ गई थी हमारे पास। नेक्स्ट है डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब होता है कुछ हम उसमें डिडक्ट कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम डिडक्शंस के अंदर जो है बेसिकली हम इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से, ज़रा देख लेते हैं कि दे डिवेल्प्ड अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन। फिर उन्होंने एक डिडक्शंस बनाई बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की मदद से, हाइपोथेसिस बनाई ऑब्जर्वेशन की मदद से, डिडक्शंस बनाई हाइपोथेसिस की बेस पर एज ट्रू, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या हो, ट्रू हो। द डिडक्शन वाज, अब डिडक्शन क्या थी, ये लाइन, ठीक है, इसमें ये लाइन प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे हमने जब इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करनी है तो वो हमारे पास क्या है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, अगर इफ़ अगर देन फिर क्या होना चाहिए, ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना, कि अगर हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की, तो फिर ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि जिन लोगों को मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ की। इफ़ अगर ऐसा हो, प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की, तो फिर ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर जितने भी मलेरिया के मरीज़ हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। जी, तो हमारे पास हमारा टॉपिक है 3 एक्सपेरिमेंट एंड रिज़ल्ट, नतीजा, ठीक है, रिज़ल्ट क्या निकलता है, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हमारे पास जो है उसका नतीजा या रिज़ल्ट निकलता है। अब हमारे पास ये, इसको देख लेते हैं। ये देखने में तो आपको लग रही है 4-5 लाइनें, पर बात इनमें सिर्फ 2-3 लाइन्स की है। देख लेते हैं क्या है जी। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, अब उन्होंने फिर वो एक डिडक्शन को टेस्ट करना है। देखा ना आपने, ऑब्जर्वेशन के बेस पर हाइपोथेसिस बने, हाइपोथेसिस के बेस पर डिडक्शंस हुई, डिडक्शंस के बेस पे एक्सपेरिमेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे रिजल्ट निकलेगा।
बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, परफॉर्म करने शुरू कर दिए। दे एग्जामिन, उन्होंने ये एग्जामिन किया, ये देखा, इसको मुशाहिदा किया कि ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड ले लिया, ठीक है उन्होंने, और 100 ही हेल्दी पर्सनस का ब्लड ले लिया, ठीक है ना, 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उसको एग्जामिन किया, देखा, तजर्बा किया। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट हमारे पास ये था कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ़ द मलेरियल पेशेंट्स, जो जो हमारे पास ज़्यादातर मलेरिया के मरीज़ थे, हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था। यही तो प्रूव करना था, यही तो शुरू में कह रहे थे, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हमने ये कहा ना, प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। फिर हमने ये भी कहा अगर प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की, तो फिर हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में होना चाहिए ना प्लाज्मोडियम। तो ये बात तो प्रूव हो गई। ये तो एक्सपेरिमेंट हमें बता देता है कि प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में था मलेरियल पेशेंट्स के। द रिजल्ट प्रूव डैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट अब प्रूव्ड हो चुका है कि प्लाज्मोडियम ही वजह था मलेरिया की। वो बीमारी जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई मलेरिया मलेरिया मलेरिया, पता आज आपको चल गया कि उस मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। ये साइड बॉक्स ज़रा देख लें। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट थे, द मलेरियल पेशेंट्स आर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन आ गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन आ गए, मलेरियल पेशेंट्स आ गए। वाइल जबकि द हेल्दी पर्सनस वर इन द कंट्रोल ग्रुप, जबकि जो बिल्कुल ठीक ठाक बंदे थे, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी थे, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी थे, अच्छे सेहत वाले थे, वो आ गए कंट्रोल ग्रुप में। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हुआ क्या। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। ये पूरी जो 4-5 लाइनें थी, इनका मतलब ये था। देखिए, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये देखें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमारे पास मलेरियल पेशेंट थे, हेल्दी ग्रुप जो हेल्दी जो पर्सनस थे वो कंट्रोल ग्रुप में थे। बिल्कुल इसी तरह जब चेक किया गया इन 100 बिल्कुल जो हमारे पास मरीज़ थे, पेशेंट थे मलेरिया के, उनको 100 के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। कंट्रोल ग्रुप की बात की जाए तो जो 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 हमारे पास बिल्कुल 100 ठीक ठाक बंदे थे, बिल्कुल हेल्दी थे, उनमें से भी 7 के ब्लड में प्लाज्मोडियम आ गया। ये बात तो सोचने वाली है ना। चलो, जो मलेरिया वाले थे बेचारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने रखे हुए थे, जिनको मलेरिया था, चलो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, चलो ये बात तो समझ आती है भाई उनको मलेरिया है। लेकिन जो हमारे पास बिल्कुल हेल्दी थे, उनमें से 7 के ब्लड में प्लाज्मोडियम आ गया, ठीक है, जबकि बाकी सारे जो थे वो ठीक थे और 7 के ब्लड में आ गया। तो फिर ये पता चला कि ये जो 100 में से हमारे पास 7 बंदे आए हैं, 7 पर्सन्स आए हैं जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। असल वजह ये थी कि वो जो हमारे पास इसके हेल्दी पर्सन थे, उनके अंदर प्लाज्मोडियम अभी अभी इंटर हुआ है, अभी प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होगा और एक स्टेज आएगी कि वो जो हमारे पास हेल्दी पर्सन थे वो कौन से पर्सन काउंट होंगे, वो हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स बन जाएंगे, मलेरिया के मरीज़ बन जाएंगे, मलेरिया उनको सही मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। अभी उनमें थोड़ा बहुत, जैसे हम कहते थे ना, हमारे पास वो कोरोना वायरस आया था, अभी उसके सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, भाई अभी कंट्रोल कर लें, इस बल्कि एंड वाली स्टेज पे पहुंच जाए। तो ये वही चीज़ है, अभी उनमें प्लाज्मोडियम गया, उन बंदों के अंदर गया है, पर्सनस के अंदर, अभी बाद में उसके असरात होंगे। तो ये जो इतनी लाइनें लिखी हुई थी, उनका हमारे पास रिज़ल्ट बेसिकली यही था, और ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम ज़रा दूसरी प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। अब ये देखें बच्चों कि हमारे पास प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर जाता कैसे है। हम अपने इस पूरे के पूरे टॉपिक में बार बार ये कह रहे हैं, भाई प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की। अगर प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, सारे मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है ना डियर स्टूडेंट्स, कि प्लाज्मोडियम जो है वो अब मैन के जो है ब्लड उसके अंदर जा कैसे रहा है। सोचने वाली बात है ना। चलो प्लाज्मोडियम ठीक है, वजह बन रहा है, सोचने वाली बात ये भी तो है कि प्लाज्मोडियम जा कैसे रहा है उनके ब्लड के अंदर। तो हम इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि प्लाज्मोडियम कैसे जाता है ब्लड के अंदर। और ये बड़ा ही आसान सा आप समझिए, जैसे वो आपको आई होप सो कि बड़ा आसान लग रहा होगा वो टॉपिक, इंशाल्लाह आपको ये भी इसी तरह आसान लगेगा। बट आपने भी अटेंटिव होकर सुनना है, और उसके बाद एक बार बुक आप लोग जस्ट रीड करेंगे अपनी लाइंस को, फिर कभी नहीं भूलेगा एग्जाम तक आपको ये टॉपिक, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और आसान सा टॉपिक है। कोई बुक की इसमें कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज़ नहीं हुई है, बड़ा ईजी सा टॉपिक है।
तो हम ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब जो हमारे पास दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है, वाज टू लर्न अबाउट, ये आपने देखना है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कैसे आता है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी इंसान की, मैन की ब्लड के अंदर कैसे आता है। बायोलॉजिस्ट वर है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, अब बायोलॉजिस्ट के पास फिर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस थी। ये ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता दूँ वही हैं जो आप पहले कर आ चुके हैं, ना भी करें इनको तो कोई बात नहीं, आपने वहाँ पर कर ली है, कोई इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट बात नहीं है। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मर्शीज, वही लाइन ना कि मलेरिया एंड मर्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, मलेरिया एसोसिएट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ताल्लुक बना रहा है मर्शीज़ के साथ। मर्शीज़ एरियाज़ को मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मर्शीज डिड नॉट कॉज मलेरिया, अगर आप इस वाटर पिए मर्शी एरियाज़ का तो भी मलेरिया नहीं होगा, इसको भी मैं बता चुकी हूँ कि पानी पिलाया उन्होंने कुछ रजाकार लोगों को तो मलेरिया नहीं हुआ, ये बात भी हमारे पास है। नेक्स्ट ज़रा देखें, वैन बायोलॉजिस्ट, जब बायोलॉजिस्ट कंसिडर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस, जब बायोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर लेते हैं, पहला उनका काम ही ऑब्जर्वेशन करना होता है। दे थॉट डेट, फिर वो ये सोचते हैं प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मर्शी वाटर, फिर मर्शी वाटर जो हमारे पास है, जो ये दलदली इलाकों का पानी है डियर स्टूडेंट्स, उसमें प्लाज्मोडियम तो नहीं हुआ ना, पानी पिला के देखा क्या इंसानों को, कोई नहीं हुआ उनको मलेरिया, तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता उन मर्शी एरियाज में। फिर सोचने वाली बात ये है ना कि प्लाज्मोडियम वजह बनता है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में दाखिल होता है, बट कैसे, विच हम कह सकते हैं कि विच एनिमल और विच थिंग परफॉर्म दिस टास्क, कौन ये काम कर रहा है, इंसानों में प्लाज्मोडियम जा रहा है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है, कोई बर्ड है, विच वन प्लेस दिस रोल। तो इसको ज़रा देख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइंस के अंदर। तो आ जाते हैं हम ज़रा ऑब्जर्वेशंस की तरफ। इन 1883, ठीक है, 1883 की बात है, हम पहले जो है हमारे पास, हम 1878 की बात करके आ चुके हैं, एग्जैक्ट उसके 5 साल बाद की बात है, ठीक है, 1878 के बाद 1800 हमारे पास 83 की बात है। अ फिजिशियन, वही मतलब फिर भी एक डॉक्टर ही है, पहले भी फिजिशियन ही थे, अब भी हमारे पास डॉक्टर है, नाम जी उसका है AFA किंग, याद रखना है आपने। 20 ऑब्जर्वेशंस को उसने दिया, विच इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, इस किंग की, AFA किंग की जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है वो ये हैं। वैसे तो ये वर्क आपके थोड़ा आना चाहिए था, अभी नहीं आना चाहिए था, बट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, बट इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो 1880 का वर्क आप देखेंगे, बट यहाँ यहीं पे कर लें। लेकिन एक बार डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल टॉपिक, आपका एग्जामिनर जो है, ठीक है, एग्जामिनर जो आपका पेपर वाला है वो आपसे ये कहेगा कि AFA किंग की 20 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशंस बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने फिर ये तीनों मस्ट याद कर लेनी है। क्या है ये ऑब्जर्वेशन, हमें कहती हैं, पहली ऑब्जर्वेशन, पीपल हु स्लीप्ड आउटडोर्स, जो लोग आउटडोर का मतलब होता है घरों से, ठीक है, बाहर, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लीप्ड इनडोर्स, उन लोगों की निस्बत जो अंदर सोते हैं उनकी निस्बत जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे, जब हमारे पास खुला मौसम होता है गर्मी वगैरह का, तो आप देखती होंगी गाँव में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उनके बड़े खुले खुले सीन होते हैं तो वो उसमें सो रहे होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि फिर ऐसी जगहों पर मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है उनकी निस्बत जो कमरों वगैरह में सोते हैं, यानी कि अगर हम जितना सफाई का ख्याल रखते हैं उतना ही मच्छर की जो अफजाइश है वो हमारे पास कम होती है, और चांस भी कम होते हैं कि मच्छर काटे और मलेरिया हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे लोग फिर जो कमरों से बाहर या आउटडोर जो हमारे पास एरिया होते हैं वहाँ पे सोते हैं, ज़्यादा चांस है उनको मलेरिया हो एज़ कम्पेयर टू दोज हु स्लीप्ड इनडोर, जो बाहर सोने की निस्बत अंदर सोते हैं उनको चांसेस भी कम होते हैं मलेरिया के। सेकंड हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमें ये कहती है कि पीपल हु स्लीप्ड अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, ये मॉस्किटो नेट्स हमारे पास होती है, ठीक है, मच्छरदानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना हम इसका, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब मच्छर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है। हैड लेस चांसेस, कम चांस है फॉर गेटिंग मलेरिया के मलेरिया हो, मच्छरों से बचने के लिए ना, मच्छर हमें काटे नहीं इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मच्छरदानी का, नेट्स वगैरह का। देन दोज हु डिड नॉट यूज़ नेट्स, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते उनकी निस्बत वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं कम चांसेस हैं कि उनको मलेरिया हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल करें, पीपल लिखें, जो मर्जी लिखें, हु स्लीप्ड नियर अ स्मोकी फायर, जो स्मोकी फायर ऐसी आग जो धुआं प्रोड्यूस करती है उसके करीब सोते हैं, डिड नॉट गेट मलेरिया, यूजुअली आम तौर पर है कि ऐसा है, ज़्यादा चांसेस है कि उनको मलेरिया नहीं होगा। आप देखते होंगे कि जो हमारे पास ये जो हमारे देहाती या देही इलाके हैं उनके अंदर क्या होता है कि जानवरों को भी मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करता है, ठीक है, एक तो वो जगह इतनी ज़्यादा घर की निस्बत साफ़ भी नहीं होती तो उसमें मच्छर की अफजाइश जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मच्छर जानवरों को तंग करता है। तो फिर गाँव के लोग क्या करते हैं, वो उसके जो उनका जो एक जानवरों की जो जगह होती है
उसके आसपास धुआं देते हैं, फिर उससे क्या होता है, मच्छर वगैरह मर जाता है, तो जानवरों को भी इतना मतलब तंग करता है ना। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पॉइंट, हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस वही मफरूज़ा स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर, बस आपने इसमें एक लाइन ही देखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर किंग ने सजेस्टेड किया हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस को। वो हाइपोथेसिस क्या थी देख लेते हैं। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये नहीं करना तो बेशक ना करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, करना चाहें तो वेल एंड गुड कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या था हमारे पास, प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह बनता है। इसके अंदर हमारे पास हाइपोथेसिस हमारी क्या है, स्टेटमेंट एक लाइन की, कि मॉस्किटोज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यकीनन मॉस्किटो ही इन्वॉल्व्ड है मलेरिया को बढ़ाने में, मलेरिया को स्प्रेड करने में मॉस्किटोज ही जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स उसके माइंड में यहाँ पर मॉस्किटो का ही नाम क्यों आया, फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह क्यों नहीं आई। आपने देखा होगा, अगर हम अपने हाथ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो कि कोई मक्खी आकर बैठ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में यहाँ से खून आने लग जाए, नहीं होता है ऐसा। मोस्टली आमतौर पर ये जो हमारे घर में आम फ्लाइज घूम फिरी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी के ऊपर आके बैठे तो हमें वो वहाँ से काट लें। लेकिन मॉस्किटो को भी आपने देखा है, अगर हमारी बॉडी के किसी हिस्से पर आकर बैठे तो हमारा क्या है, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है। तो फिर उसको ये, उसके माइंड में ये बात आई कि हमारे पास मॉस्किटोज़ ही वजह बनते हैं मलेरिया को फैलाने की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मॉस्किटो का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, उसने फ्लाइज या जो हमारे पास बाकी चीज़ें थी उनको नहीं लिया, उसने यही कहा कि मलेरिया को फैलाने में मॉस्किटोज़ ही रोल प्ले करते हैं। ये किंग का कहना था, AFA किंग का। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो डिडक्शंस हैं। अब डिडक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें हम इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्या उसने कहा कि इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, वही इफ़, अगर मॉस्किटोज़ ही फैला रहे हैं मलेरिया को, फिर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम शुड मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ में होना चाहिए। सही बात है ना, कि अगर हमने कहा कि भाई मॉस्किटो फैला रहा है मलेरिया को, ठीक है, सिंपल सी बात है, भाई जो मलेरिया है वो मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है, ऐसा है। इफ़ अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि प्लाज्मोडियम भी तो मॉस्किटोज़ में होना चाहिए। वजह मॉस्किटो बढ़ रहा है मलेरिया की, तो फिर प्लाज्मोडियम होना चाहिए मॉस्किटोज़ में। मॉस्किटो ही तो हमारे पास क्या कर रहा है, मलेरिया को फैला रहा है। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स का नतीजा देखेंगे हम, तजर्बे देखेंगे क्या हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आसान सा है, देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबाउट डिडक्शन, अब डिडक्शंस को फिर टेस्ट भी तो करना होता है, तजर्बा भी तो करना होता है, फिर जाके कोई रिजल्ट लेना होता है। तो जो हमारे पास ये था, हमारा बायोलॉजिस्ट रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880, 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट इसमें परफॉर्म किए। ही वॉज अ ब्रिटिश, एक बरतानवी, फिर आर्मी का ये डॉक्टर था, ठीक है, आर्मी फिजिशियन था और इंडिया में काम कर रहा था, ठीक है, इंडिया में काम कर रहा था, ब्रिटिश वैसे था, बरतानवी था। और 1880 के अंदर ये जिसका नाम जो था वो हमारे पास रोनाल्ड रूस था। 1880 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब उसके एक्सपेरिमेंट को ज़रा देख लेते हैं, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बिला आखिर एक्सपेरिमेंट की बारी आ ही गई। जो इसने, ये जो हमारे पास बैठा हुआ है रोनाल्ड रोस ने जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास किए थे, इंडिया के अंदर ये वर्क कर रहा था। तो अब इसके एक्सपेरिमेंट की बारी आ ही गई है। तो इसने क्या किया, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, इसने एक फ़ीमेल एनोफिल को, जो मॉस्किटो है उसको लिया। अब सवाल ये भी तो पैदा होता है कि इसने फ़ीमेल एनोफिल मॉस्किटो को ही क्यों लिया। जी हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होती है, बेसिकली इसको अपने एग्स को, अंडों को, जो क्योंकि आपको पता है कि फ़ीमेल हमेशा एग प्रोड्यूस करती है और जो हमारे पास मेल होता है वो हमेशा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक फ़ीमेल है, एनोफिल मॉस्किटो है, ठीक है, मच्छर है एक एनोफिल्स। तो इसको भी अपने अंडों को मैच्योर कराने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती थी, जिसकी वजह से उसने फिर क्या किया, इसी फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को लिया और बाइट करवा दिया, कटवा दिया, किसको, एक मलेरियल पेशेंट को, एक ऐसे बंदे को जो बेचारा पहले से ही मलेरिया में मुब्तला है, जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, उसको कटवा रहा है एक एनोफिल मॉस्किटो को। देखिए रिजल्ट क्या होता है, ही किल्ड दिस मॉस्किटो, फिर उस मॉस्किटो को मार देता है, डेथ करवा देता है। जिस मॉस्किटो को कटवाता है ना मलेरियल पेशेंट को, एनोफिल्स को, फिर उसकी डेथ करवा देता है, उसको मार देता है। और क्या देखता है, ही फाउंड, फिर वो देखता है कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन स्टमिक, कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसके स्टमिक के अंदर, जो हमारा ये मैदा होता है ना, जो उसका मैदा छोटा सा स्टमिक है, उसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बार बार अपनी डिवीजन को बढ़ा रहा है, अपनी तादाद को बढ़ाता चला जा रहा है। एड एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, बस यहीं तक की बात है।
आपके पास फिर थोड़ी आगे बात हमारी चेंज हो जाती है। तो इसका ये जो आप लोगों के पास 2-3 लाइनें हैं ना, इसमें यही उसने बताया है कि एनोफिल जो फीमेल मॉस्किटो था उसको मलेरियल पेशेंट को कटवाया और फिर क्या हुआ, उस मॉस्किटो को मारा तो प्लाज्मोडियम जो था वो उसके उसके स्टमक में मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऐसे इंक्रीज़ कर रहा था और ये क्या होगा कि प्लाज्मोडियम उसके सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएगा। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, हमारा ये जो लाब जो हमारी थूक होती है, जो जो ये प्रोड्यूस ग्लैंड कर रहा होता है उसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब क्या हुआ एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब अगले एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। ही थॉट, उसने ये सोचा टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इसको नहीं आपने अपने माइंड से निकालना। इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो मॉस्किटो जिसके पास क्या है, अब प्लाज्मोडियम है। उसने उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवा दिया किसी भी किसको, हेल्दी पर्सन को। अब हेल्दी पर्सन बेचारा बंदा ठीक है और उसको एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एक ऐसा मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम है, वो उसको कटवा रहा है, बाइट करवा रहा है। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू होगा, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रू होगा, वही हाइपोथेसिस के मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, वही हाइपोथेसिस है ना हमारा। अगर वो ट्रू होगा तो क्या होगा कि द हेल्दी पर्सन वुड हैव गोट मलेरिया, फिर हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा, होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि मॉस्किटोज़ ही वजह है मलेरिया की। तो फिर उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को कटवाया जब हेल्दी पर्सन को, तो उसको तो मलेरिया हो जाएगा। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर द रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम जब इतने रिस्की एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स को नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। आप जानते हैं हम इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो अल्लाह ताला की एक क्या है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूक़ात से आला दर्जा दिया है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पर यूज़ नहीं करते, हम इनको पहले चरिंद परिंद पर, एनिमल्स वगैरह पे, बर्ड्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स वगैरह मिले, फिर हम इसको ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए। ठीक है कि भाई इसका क्या नुकसान है, बंदे की जान वगैरह तो नहीं जा सकती, फिर जाके हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ लाइन्स के अंदर आपका वही ये वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, इसको समराइज़ किया है मैंने कि सबसे पहले क्या किया, एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को लिया, उसको क्या करवाया, एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, बिल्कुल हमने यही पढ़ा था। फिर मॉस्किटो को मार दिया, क्या देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो उस मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर कहाँ तक पहुँच रहा है, सलाइवरी ग्लैंड तक। तो यही देखा था हमने, इसको आपने एक नज़र उसको आपने एक नज़र देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो रोज़ था, इसने परफॉर्म्ड किया यही एक्सपेरिमेंट अगेन दोबारा, बट यूज्ड स्पैरो। सारी बात है, ह्यूमन बींग्स को तो बेचारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो फिर क्या किया उसने, स्पैरोस को अपना निशाना बनाया इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ वुमेन, मैन, इंसान की बजाय स्पैरोस को लिया। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। अब बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूलिक्स मॉस्किटो की, नॉट फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की। हम इस फीमेल एनोफिल जो हमारे पास हमने ऊपर एक मॉस्किटो देखी थी, इसकी बात नहीं कर रहे, हम क्यूलिक्स मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। ये हम ख़ास तौर पर स्पैरोस वगैरह में यूज़ करते हैं, इंसानों में ये मॉस्किटोज़ हम यूज़ नहीं कर रहे होते एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, ये स्पैरोस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो उसने बाइट करवाया एक स्पैरो को, सफरिंग फ्राम मलेरिया, जो पहले ही क्या था, मलेरिया की वजह से सफ़र हो चुकी थी। ये सफरिंग का मतलब होता है ना, बीमार थी, मलेरिया का पहले से ही शिकार थी। उसने इस क्यूलिक्स जो हमारे पास मॉस्किटो क्यूलिक्स मॉस्किटो जो हमारे पास है, उसको बाइट करवाया एक ऐसी स्पैरो को जो बेचारी पहले ही क्या थी, मलेरिया की वजह से बीमार हो चुकी थी। देन ही स्टडीड, फिर उसने इसको स्टडी किया, सम ऑफ दिस मॉस्किटोज़ एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब डिफरेंट मॉस्किटोज़ को हम डिफरेंट टाइम्स में यूज़ कर, जैसे कि हमने ह्यूमन्स की अगर बात करें तो हमने फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को यूज़ किया, हम स्पैरोस की बात करें तो हमने क्यूलिक्स मॉस्किटो को याद रखा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है। जब ह्यूमन बींग्स की बात होगी तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जब स्पैरोस की बात होगी तो क्यूलिक्स मॉस्किटो को। ही फाउंड दैट, अब वो क्या तलाश करता है, फाउंड करता है, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब उसने मॉस्किटो को किल किया था तो फिर क्या था कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी अपनी तादाद को बढ़ा रहा था, डिवाइड हो रहा था, एंड देन मूव्ड इनटू द स्लाइवरी ग्लैंड, ये भी हम देख चुके हैं। और फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड तक मूव कर रहा था। हमारे लाब जो थूक है जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स, उसको हम जो है ये ग्लैंड्स कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद क्या था, ही अलाउ सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फिर उसने क्या किया, अलाउ किया कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को, जो बेचारे, हम पहले मैं आपको ये आपका पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ कि इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ आर दोज मॉस्किटोज़ विच कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। हम ऐसे मॉस्किटो को इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहते हैं जिसके ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब मॉस्किटो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, उसको बाइट करवाएगा हेल्दी स्पैरोज़ को। अब स्पैरो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है ना, उसको तो कोई मलेरिया वगैरह नहीं है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसको उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाएगा। तो रोज़ फाउंड दैट, उसने ये फाउंड किया
कि दीज हेल्दी स्पैरोज गोट मलेरिया। क्या हुआ, अब हेल्दी स्पैरोज को भी मलेरिया हो गया, सिर्फ वजह एक ही है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। व्हेन ही एग्जामिन, जब उसने ये एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया कि द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन देयर ब्लड। अब प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडिया जो है ना, ये बहुत सारे प्लाज्मोडिया हो तो हम प्लाज्मोडिया कहते हैं, अगर एक हो तो हम उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो इट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस, फिर उसने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो हमारे पास मॉस्किटोज़ हैं यही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को। सिंपल अगर हम इस लाइन को देखें तो हमारे पास जो मलेरिया है उसकी वजह मॉस्किटो ही बन रहा होता है। हम अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमने ये कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जब हमने सेकंड प्रॉब्लम की बात की तो हमने उसमें कहा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। यही हमने देखा था ना, कि हम यही देख रहे थे कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे आता है, तो हमें पता चला मॉस्किटो की वजह से। तो ये बात भी यहाँ पर आके एट द एंड प्रूव हो गई कि मॉस्किटोज़ ही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को। सो मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यही तो थी हमारी प्रॉब्लम जिसको हम सोल्व करना चाह रहे थे, कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, मॉस्किटो ही वजह बनता है मलेरिया को फैलाने की। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो हमने इतना बड़ा टॉपिक कुछ 7-8 लाइनों में किया है, वो मैं आपको ये 3-4 पॉइंट्स के अंदर इसको समराइज़ करते हैं कि किस तरीके से क्या मेन पॉइंट्स कर लें, आप इनको जोड़ के ये वाला टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि बातें सारी वही हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे पास रोज़ था, ठीक है, रोनाल्ड रोज, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को यूज़ किया था, किसके लिए, स्पैरो के लिए। उसने एक बाइट करवाया था किसको, मलेरियल स्पैरोस को। तो क्या था, हमारे पास जो मॉस्किटोज़ थे वो क्या थे, इन्फेक्टेड हो गया था, ठीक है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया था, क्योंकि उसने ये जो हमारे पास क्यूलिक्स मॉस्किटो है, चलो पहले तो ये इन्फेक्टेड नहीं है, बट जब उसने मलेरियल स्पैरोस को बाइट करवाया तो फिर तो वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। मलेरिया में क्या था, प्लाज्मोडियम, वो इस मॉस्किटो में आया, तो ये मॉस्किटो अब क्या है, इन्फेक्टेड है। ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, आपने अच्छे से अपने माइंड से स्किप नहीं होने देना। तो फिर उसने ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया तो उसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप पर्सन जो हमारे पास है हेल्दी पर्सन है, या हम यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे स्पैरोज कर लें, कि जब उसने एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया इन्फेक्टेड मॉस्किटो को, तो वजह तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो ही बन रहा है ना। वैसे स्पैरो बेशक हेल्दी है, वट एवर जो भी है, स्पैरो ठीक है या बीमार है, ठीक है, बीमार को भी करवाया तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो ही वजह निकला, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक को भी करवाया तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने तो उसको भी मलेरिया काज करवा दिया। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे, इसको अपने माइंड में रखना है तो आपके लिए ये टॉपिक करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इसका, कि अब बारी आ ही गई ह्यूमन बींग्स पर एक्सपेरिमेंट्स करने की। पहले चिड़िया वगैरह पर, स्पैरोस में एक्सपेरिमेंट हुए, तो ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, इन द एंड लास्ट पर एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स। आखिरकार ह्यूमन बींग्स पर परफॉर्म किया गया इसी एक्सपेरिमेंट को, टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। वही हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस आपके सामने है, क्या था, कि मलेरिया जो है, मॉस्किटोज इज़ द कॉज टू स्प्रेड मलेरिया, ठीक है, मॉस्किटो वजह बन रहा है मलेरिया की। अब ज़रा देख लेते हैं, पहले तो ऊपर तक स्पैरोज वाले में वो बात प्रूव हो गई है। अब इस केस में क्या होता है, इटालियन बायोलॉजिस्ट अतालवी जो थे, ठीक है, इटली जैसे ये लफ्ज़ निकला है इटालियन, वहाँ से बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अलाउ किया किसको, एनोफिल मॉस्किटो को। वही एनोफिल मॉस्किटो जो हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो इज़ यूज फॉर जस्ट ह्यूमन बींग्स टू बाइट द मलेरियल पेशेंट। अब क्या किया उन्होंने, इस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को कटवाया। फिर वही बात है ना, कि मलेरियल पेशेंट को कटवाया तो वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हेल्दी को कटवाया तो हेल्दी को भी मलेरिया हो गया। आप देखिए ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड हो गया। क्यों, वैसे क्यों इन्फेक्टेड हुआ है, आपके सामने है ना रीज़न, क्यों मॉस्किटो इन्फेक्टेड हुआ है। सिंपल सी रीज़न है कि वो जो था, जो हमारे पास मॉस्किटो था, एनोफिल मॉस्किटो, उसने बाइट तो मलेरियल पेशेंट को किया, तो फिर खुद तो उससे इन्फेक्टेड होना है। इन्फेक्ट उसको कहते हैं जिस चीज़ में कोई ख़राबी, कोई मसला आ जाए, इन्फेक्ट हो गया ये, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। वॉज देन अलाउड टू बाइट द हेल्दी मैन। फिर क्या किया, उसको हेल्दी पर्सन को, उसको क्या किया, बाइट करवाया या कटवाया है किसको, हेल्दी पर्सन को। लेकिन फिर वही बात कि मॉस्किटो क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो हेल्दी है, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता है कि मॉस्किटो इन्फेक्टेड है जो उसको मलेरिया काज करवाएगा। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, तो ये पर्सन मलेरिया की वजह से बीमार हो जाएगा। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये बात कंफर्म हो गई कि मॉस्किटोज ही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, और यही फैलाते हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने यही देखा सबसे पहले
कि हमारे पास जो है प्लाज्मोडियम बचा है मलेरिया की। ठीक है, पहले तो आप लोगों के पास पॉइंट ही आया था ना मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक सिंपल बुखार है। फिर ये देखा गया कि मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया की जो वजह है वो क्या थी, तो हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। फिर ये देखा गया कि अब ठीक है प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की, वो हमारे पास लेबरान ने प्रूव कर दिया था 1878 में। फिर ये बात देखी गई कि अगर प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की, तो फिर ये भी तो सवाल था कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे आता है। तो फिर ये आया कि ये जो आपको यहाँ पे मॉस्किटो दिखाया गया है, ये मॉस्किटो वजह बनता है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम की। ये देखिए आपको वही थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट नीचे ज़रा सा बता दिया गया है कि हमारे पास ये क्यूलिक्स एक है चिड़िया वगैरह को कटवाने के लिए, जो काटता है मच्छर वगैरह मॉस्किटो। तो इसने एक इल स्पैरो बेचारी पहले से ही देखे ना बिल्कुल गिरी पड़ी है, बीमार स्पैरो है, इसको काटा, ये मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड हो गया, ये बिल्कुल ठीक खड़ी है अपनी टांगों पर सही सलामत, ठीक थी, इसको कटवाया, ये भी गिर गई, इस पर भी इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये मॉस्किटो हमारा इन्फेक्टेड था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये बंदा बिल्कुल अब आपकी ब्लैक एंड वाइट बुक है तो ये तो इतना क्लियर नहीं हो रहा, बट ये पर्सन देखें एक किस्म का क्या है, बेचारा मैन है, मलेरिया के शिकार हो चुका है, बीमार बीमार हो गया मलेरिया की वजह से, इसको इस एनोफिल मॉस्किटो ने काटा, ये एक बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी बंदा है, ये भी मलेरिया का शिकार हो गया। तो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये लेक्चर ईजिली समझ आ सके। तो अगर आपको आज का लेक्चर आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।